हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में ब्राइट स्टडी एग्जाम में आपका स्वागत है। हम लोग उसी क्रम में आज वीडियो को लेकर आए हैं। इससे पहले सारी वीडियो आपको प्रोवाइड की गई हैं एकदम क्रमवार ढंग से। उसका प्लेलिस्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल पे बना है, जिसका नाम मैं पुनः बता देना चाहता हूँ, ब्राइट स्टडी एग्जाम। तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करेंगे, जो क्लास 10th क्लास 12th पॉलिटेक्निक के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। जैसे आप पॉलिटेक्निक या बीटेक में जाएंगे तो अप्लाइड फिजिक्स पढ़ेंगे, तो वहां ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। खैर, जीवन में कोई चीज एक ही बार पढ़िए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि एक ही बार पढ़िए, उसको इस तरीके से पढ़िए कि दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे इमेज, प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं कि आपकी इमेज बहुत सही है, लेकिन बच्चों यह तो व्यवहारिक रूप से कहते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा उसके अकॉर्डिंग कहते हैं, लेकिन साइंस का इमेज थोड़ा सा अलग है। साइंस का इमेज रियल इमेज की बात करता है, जबकि सामाजिक इमेज व्यवहारिक छवि की बात करता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? प्रति मतलब क्या होता है? छाया। मैं इसको अगर ऐसे एक एक वर्ड को दिखाना चाहूं तो प्रति का कहते कितना प्रति निकालना है। जैसे आप फोटोकॉपी कराने जाएंगे तो पूछेंगे कितना पेज निकालना है, तो वही प्रतियां। ठीक है, मतलब उसके जैसा, उसके जैसा। जैसे मेरा अगर कहीं फोटो निकाला जाए तो मेरी प्रति निकाली जा रही है, कितना प्रति। ठीक है, प्रति मतलब होता है क्या? छाया, यह कह सकते हो। अब बिंब मतलब क्या होता है? वस्तु। वस्तु की छाया को ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु की छाया को ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया बच्चों? ठीक है, लेकिन यह तो इसका एक शाब्दिक अर्थ रहा। अगर इसको हम परिभाषा में समझना चाहेंगे तो कैसे समझेंगे? अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसा कि देखिए बोर्ड पे लाइट ऐसे मेरे हाथ का ऐसे देखिए प्रतिबिंब बना। अब देखिए यह यहां लाइट मेरे हाथ पे पड़ रही है, इसका बोर्ड पे देखिए इमेज बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना? देखिए दिखाई दे रहा है उसमें, ऐसे प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो, अब यह ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि बल्ब से लाइट आ रही है और लाइट को मेरी हथेली क्या कर रही है? रोक ले रही है, और यहां एक डार्क सिप बन जा रहा है, और इसी को क्या कह देंगे हम? प्रतिबिंब। लेकिन ये कैसा प्रतिबिंब है? जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और जहां प्रकाश पहुंचता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हम तो आभासी प्रतिबिंब आपको डायरेक्टली दिखा सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। किसी दिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल की सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और उस वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि कब आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है? आइए पहले हम इसका डेफिनेशन बता दें। हम क्या होता है इसका परिभाषा? किसी बिंदु से चलने वाली, किसी बिंदु या वस्तु, बिंदु का मतलब समझना वस्तु, किसी ऐसे किसी वस्तु से चलने वाली, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से, दर्पण से परावर्तन, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से चाहे कहीं भी परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन या कहीं कहीं अपवर्तन भी हो जाता बच्चों, अगर मान लीजिए दर्पण ना रहे कोई और ऑब्जेक्ट हो, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है, दर्पण ना कहो, दर्पण हटा भी सकते हो, जिस बिंदु पर मिलता है अथवा अथवा मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों?
प्रतिबिंब कहते हैं। देखो, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, ये दर्पण हटा दो, ये थोड़ी ना जरूरी है कि हमेशा दर्पण से होगा। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलता है, जो भी कह सकते हैं, मिलता है अथवा मिलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है, उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से समझो बच्चों, प्रति का मतलब होता है छाया, बिंब का मतलब होता है वस्तु, वस्तु की छाया को ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। बात यह रह गई कि जो प्रतिबिंब होता है कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। कब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब और कब बनता है आभासी प्रतिबिंब? अगर मैं प्रतिबिंब की बात करूं तो प्रतिबिंब कितने टाइप का, दो टाइप का। एक होता है क्या बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब, क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और एक होता है आपका क्या, आभासी प्रतिबिंब। चलो बच्चों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे सारी चीजों को समझते हैं। ये क्या आपका आभासी प्रतिबिंब। तो मैंने प्रतिबिंब का डेफिनेशन आपको बता दिया, फिर से बार रिकॉल करना चाहूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए देखो बच्चों, किसी वस्तु से, मेरे साथ एक बार बोलना, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, फिर से रिपीट करो, क्या रिपीट करोगे, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। हाउ कैन से इट, जैसे मैं एक पल के लिए अवतल दर्पण ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, अवतल दर्पण, ठीक है। अगर इसमें मैं इमेज, ये क्या मुख्य अक्ष, मैं मान लो यहां कोई ऐसे रख दिया सेंटर पे, या सेंटर से पहले रख दिया ऐसे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से के परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहां एक पल के लिए जूम कर लो, यहां ऐसे मान लो, ठीक है, ये मान लो यहां एक प्रतिबिंब बन रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो यह वस्तु क्या है, ए भी है और प्रतिबिंब क्या है, ए डैश है और क्या है, बी डैश। अगर कहीं उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसे कहेंगे क्या, वास्तविक। और कहीं सीधा प्रतिबिंब, जैसे मान लो अगर समतल दर्पण, अभी ये कैसे बन रहा है ये न जानना जरूरी है, अभी हमको यह पहचानना है कि कब होगा वास्तविक प्रतिबिंब और कब होगा आभासी प्रतिबिंब, यह हमको जानना है, क्योंकि हम लोग प्रतिबिंब को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के प्रकार, कितने प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ध्यान दो बच्चों, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो वहां क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जहां वास्तव में नहीं मिलती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगर वास्तव में मिलेगा तो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, अगर वास्तव में नहीं मिलेगा तो क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। यहां पर यह प्रकाश किरणें देखिए, यहां से चलना, किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहां वास्तव में मिल रहा है तो यहां क्या बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर मैं आभासी प्रतिबिंब की बात करूं तो लेट अस अज्यूम हियर इट इज ए सिंपल मिरर, मानेंगे कि यह क्या है, एक समतल दर्पण है, ठीक है, ऐसे मेन एक्सिस मैंने खींच दिया, एक पोल है, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे सीधा, ए भी एक वस्तु रख दिया। अब यहां से प्रकाश फिर चलेगा ऐसे, ऐसे बच्चों देखो, टकराया, ठीक है, और यह
जिस वे में गया, जिस पथ को ये गया, ऐसे अविलंबवत गिरा तो उसी पथ का अनुसरण करते हुए क्या कर लिया, वापस लौट गया। तो हम मानेंगे आगे भी ये प्रकाश किरण ऐसे क्या कर रही है, चल रही है। और यहां ऐसे प्रकाश किरण टकराई, ऐसे टकराई और इधर चली आई, तो हम मानेंगे कि यह प्रकाश किरण कहीं इधर से क्या कर रही है, आ रही है। तो ये यहां पर जाके क्या कर रहा है, मिल रहा है। और जब यहां पर जाके मिल रहा है तो इसका प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश, और क्या बन गया, बी डैश। क्या बन गया, ए डैश और क्या, बी डैश। तो यह क्या है, आभासी प्रतिबिंब। क्या वास्तव में यहां प्रकाश किरण मिला, नहीं। जहां पर, जब देखो, अगर मैं आभासी प्रतिबिंब का डेफिनेशन बताना चाहूं तो ध्यान से सुनो, पेशेंस के साथ। देखो, किसी वस्तु से चलने वाले, किसी वस्तु से चलने वाले, मुझे देखो और मेरी बातों को सुनो और रिपीट करो। किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, ऐसे वीडियो को पुश करना और जो मैं बोलूंगा उसको दोहराना, तभी आपको आएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत आसान तरीका है किसी चीज को याद रखने का। तो एक बार मुझे कनेक्ट करो और मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं, और जैसे जैसे आप ऑफलाइन में क्लास लेते हैं वैसे वैसे आप ऑनलाइन में भी फील लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात यदि किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं तो वहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। या ऐसे भी कर सकते हैं, किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। एक ट्रिक बता रहा हूं, इधर क्या आ रहा है, कवर कर रहा पूरा। देखो, आभासी, आभासी, सी फॉर क्या, सीधा, सी फॉर क्या, सीधा। जवन प्रतिबिंब सीधा बनेगा वो क्या रहेगा, आभासी। समझे विद्यार्थी, ये बात आपको समझ में आई, का तोके का समझ में आया कि जवन प्रतिबिंब सीधा बनेगा वो क्या है, आभासी, और जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वो क्या है, वास्तविक। अब वास्तविक प्रतिबिंब का मैं डेफिनेशन बता दूं। किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। जवन प्रतिबिंब तुमको उल्टा दिख गया वो क्या है, वास्तविक है। क्लियर बच्चों, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एकदम आराम से वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेशन आपको एकदम मेरे वॉइस के माध्यम से, मेरे आवाज के माध्यम से आपको डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया है बच्चों। अगर मैं सारी चीजों को लिखता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ठीक है, आप इसको वीडियो को पुश करिएगा और इसमें लिखते, मैं ऐसी सुविधा प्रोवाइड करा दूंगा अपने वीडियो में कि उसमें टेक्स्ट लिखता हुआ आएगा, जो मैं बोलूंगा वह चीजें स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगी, तो इससे आसानी होगा आपको डेफिनेशन लिखने में। ठीक है बच्चों, थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जीवन में अपने कभी भी रुकिएगा मत, हमेशा आप सदैव ऊंचाइयों को छुइएगा। जरूरत है कहीं अगर बढ़ने की तो वह पेशेंस की तरफ बढ़िएगा, संस्कार की तरफ बढ़िएगा। आपके संस्कार, आपके धैर्य, आपके चरित्र, आपके व्यक्तित्व को डेवलप करेंगे बच्चों। इसलिए इन सारी चीजों पर हमेशा ध्यान देना, गलत जगहों से जाने से बचना, गलत लोगों से मिलने से बचना। ऐसे लोग आपको विसंगतियां उत्पन्न करेंगे आप में और आपके ध्यान को डाइवर्ट करेंगे बच्चों। तो प्लीज बच्चों ऐसी जगहों से बचना, क्योंकि आपका एक फैसला आपके जीवन को अच्छा बना सकता है, आपका एक फैसला आपके जीवन को डार्क में डाल सकता है। इसलिए बच्चों, मैं आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूं, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं। यदि आप मेरे बताने के माध्यम से अपने लाइफ को थोड़ा सा भी सुधार लेंगे तो मैं मानूंगा कि मेरा ये पढ़ाया हुआ जीवन क्या रहा, सफल रहा। मैं ये मानूंगा कि मेरे शिक्षक बनने का कर्तव्य सफल रहा। थैंक यू बच्चों। हमेशा अपने से नीचे लोगों का, जो आपसे लोअर होंगे या जो जरूरतमंद लोग होंगे, ठीक है, कोई नीचा व्यक्ति नहीं होता, कोई ऊंचा व्यक्ति नहीं होता। वो तो आदमी का कैरेक्टर और व्यक्तित्व बताता है कि कौन डाउन है, कौन अप है। ठीक है, तो आप अपने कैरेक्टर और अपने व्यक्तित्व को ऊपर रखिएगा ताकि आप एक अपर लेवल का आदमी बन सके। तो इन सारी चीजों को डेवलप करिएगा बच्चों, और हमेशा लोगों की हेल्प करने की भावना रखना, अपने नैतिक मूल्यों को बढ़ाना। थैंक यू बच्चों। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
हमारे चैनल का नाम है ब्राइट स्टडी एग्जाम। आपका एक सपोर्ट हमको ताकत दे सकता है। देखो बच्चों, अभी हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हमारे उतने सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए। थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे और हम लाइव आएंगे। थैंक यू बच्चों। कैसी वीडियो लगी है जरूर बताइएगा।